गुड। आप कैसे हैं? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। सब्जेक्ट तो आप फिल्म देखने के बाद बताएं, अभी से खोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट नाम से थोड़ा लग रहा है मेरठिया गैंगस्टर, छोटे शहर का क्राइम का एक सीन होगा ऐसा लग रहा है। और मैं अपना कैरेक्टर क्या बताऊं, पहले मैं फिल्म देख लूं, मुझे फिल्म का कैरेक्टर पता चल जाए तो मैं अपना कैरेक्टर बता दूंगा। संजय जी, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में आपके बिना कोई फिल्म अधूरी रहती है? ये आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं? शाबाशी देना। ग्रेट। आपसे कमेंट करना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक दौर था जब मेरे बिना भी फिल्में बनती थी, आज लोग चाहते हैं मैं रहूं, तो ये मेरे अच्छे दिन हिंदुस्तान के तो नहीं मालूम, लेकिन संजय मिश्रा के आ गए। आपने कैसे बहुत चूजी आप फिल्म का रोल सेलेक्ट करने में, या नहीं 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 नहीं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं? मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ यार। मैं एक कारीगर हूँ, अब मैं सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। कॉमेडी और सीरियस रोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसको देते हैं? मैं रोल को इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो बाद में पता चलता है कि क्या क्या है, कैसा है। मैं जी, आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगा सर, कौन से प्रोजेक्ट्स करें? दिल वाले है, प्रेम रतन धन पायो, काफ़ी सारी, किक 2, शंकरावर्णम साउथ की काफ़ी सारी फिल्में। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? उसके लिए मैं क्या कहूँगा, बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रहने दीजिए, बस। आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं सर इंडिपेंडेंस डे? उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत लंबा ट्रैवल थैंक कर यू रहा सो हूँ। मच सर हमारे साथ थैंक बात यू। करने के लिए। दिखा तो ट्रेलर यहां पर दिखाया जाए, उसके बाद में बारी बारी से आपको जो स्टार कास्ट है और साथ ही साथ मीडिया जो है उन्हें अपने जो भी सवाल उनके जहन में है। सर, सबसे पहला एक ऐसा सवाल जो ये सारे लोग हर बार पूछते हैं मीडिया वाले, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये हमारे लिए पहला है। अरे सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ जब बनाता है तो बहुत लगन से और बहुत उसके मन के साथ बनाता है, इमोशन बहुत जुड़े होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम आवाज़ शायद निकल नहीं पा रही होगी उतनी अच्छी। आई नो सर, आई नो। बीइंग और इस मौके पर सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ जितना मीडिया यहाँ पर है। मनोज वाजपेयी जी बैठे हैं, संजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, सबका स्वागत है और मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है। सर, बीइंग अ डेवलपर, वेरी गुड बिल्डर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर में आपका बहुत नाम है, प्रतीक ग्रुप को बच्चा बच्चा जानता है। और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी के घर लेने की तमन्ना होती है, बात होती है यार घर कहां ले, अरे प्रतीक ग्रुप में बुक कर ले यार। दिल्ली एनसीआर के अंदर में बेस्ट ग्रुप माना जाता है प्रतीक ग्रुप। तो लोगों के लिए घर बनाते बनाते, बिल्डिंगें बनाते बनाते कैसे जहन में आपके आया कि चलो यार अब फिल्म बनाते हैं? ये प्रतीक ग्रुप हमने 2005 में स्टैब्लिश करी थी, और ये सोच के स्टैब्लिश करी थी कि हम लोगों को कम से कम पैसों में बहुत अच्छा मकान बना के देंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि घर से लोगों का इमोशंस जुड़े होते हैं। तो उसी को सोच करके हमने प्रतीक ग्रुप स्टैब्लिश किया, और आज की ईश्वर की दया से वहाँ बहुत अच्छा नाम है, अच्छी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। लोग, जो आपने कहा कि सब लोग सबसे पहले चाहते हैं कि प्रतीक ग्रुप के अंदर मकान लेना चाहते हैं जी, तो उसके लिए थैंक यू फॉर द माई लॉटीज, जो हमारे पे विश्वास करते हैं। हमारे यही सोचते सोचते मकान बनाते हैं, मैं सोचता कि इंटरटेनमेंट का बिजनेस भी बहुत अच्छा है जी, और यहाँ पर भी अच्छे कंटेंट, अगर कोई है, कंटेंट बहुत है अच्छे, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वालों की बहुत कमी हमें महसूस हुई है। कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ तो लोग जुड़ जाते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन नए स्टार्स के लिए मौका बहुत मुश्किल से या बहुत कम मिल पाता है। तो जैसे जिशान कादरी जी, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने अपने एक्टिंग भी की थी उसके अंदर, वो अपना कंटेंट लेके हमारे पास आए। शुएब जी इनको लेके आए थे हमारे पास, इन्होंने कंटेंट सुनाया, कंटेंट बहुत अच्छा लगा हमें जी, काफ़ी अच्छा लगा वो कंटेंट। फिर उन्होंने स्टार से बताया, काफ़ी टाइम लगा, फिर सोचा समझा, तो हमने कहा नहीं है, शुरुआत करते हैं हम, जो है उसी को सोचते हुए प्रतीक इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम हमने शुरू किया। वाओ। फर्स्ट प्रोडक्शन हमारी मेठे गैंगस्टर आपके सामने है, जो अच्छा करेगी, हमें पूरा होप है कि बहुत अच्छा करेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी हमने रेड चिली के साथ पहले दिलवाले जो शाहरुख की आ रही है, वो भी हमने नॉर्थ इंडिया पूरा साइन किया है, दिल्ली यूपी एंड पंजाब वाओ। हमने साइन किया है।
और कई लोगों से बातचीत चल रही है प्रोडक्शन में कि हम उसको और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर हम ऑल इंडिया रिलीज करें और भी मूवी अच्छी अच्छी। थैंक यू वेरी मच सर। और एक व्यक्ति जिनका नाम आपने, अनदर प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी मेरठ या गैंगस्टर, मिस्टर शोएब अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चंद शब्द आप भी कहें सर सबसे पहले। पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे मौजूद हैं उन लोग यहाँ पर। और मनोज वाजपेयी जी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। पूरे स्टार कास्ट, पूरा क्रू, संजय मिश्रा जी से भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके लिए बेचारे अपना शूट छोड़ के वहाँ से यहाँ आज बॉम्बे यहाँ मेरे पास पहुँचे। मेरे विजेंद्र काला जी भी लंदन से बेचारे सुबह फ्लाई करके यहाँ वापस आए। तो आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे प्रशांत जी ने पहले भी बोला कि हम लोग पहले एज ए बिल्डर के बाद इंटरटेनमेंट में आए, तो आगे यही है कि मैं प्रशांत जी से हमारा पहले बहुत डिस्कशन हुआ कि अब इंटरटेनमेंट में काम करना है, अच्छे कंटेंट उठाने हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो जब ये डिस्कशन हुआ तो ज़ीशान कादरी से जब मेरी मुलाकात हुई, और ज़ीशान से मुलाकात होने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता था कि मैं और सुरेश रैना हम दोनों कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ज़ीशान कहीं दिखा, मैं उस टाइम ज़ीशान को नहीं पहचानता था। रैना बोले यार ये डेफिनेट खड़ा है गैंग ऑफ वासेपुर का। मैंने कहा कौन खड़ा है? तो बोले डेफिनेट का कैरेक्टर किया। मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी उस टाइम। तो उतरे, मिले, मिलने बाद फिर मुलाकात हुई, मुलाकात के फिर हम जब बात हुई तो अगले दिन मुझसे बोला शुभ भाई फिल्म बनाते हैं। मैं ज़ीशान को लेकर प्रशांत जी के पास गया कि प्रशांत जी लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है, इसके साथ में एक फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर्स तो बहुत हैं, एक्टर्स भी बहुत हैं, लेकिन एक पहली फिल्म बनाते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा लगा। और कंटेंट के साथ साथ जब इसके अंदर इसने भी ये स्टोरी नरेट की, नरेट में जितने कैरेक्टर्स के इसने नाम लिखे थे उसके अंदर ऐसे नाम थे राहुल चैलेंजर, संजय फॉर्नर, तो ये कैरेक्टर सुन के लाइक मुझे लगा ये पिक्चर अपने आप में अलग ही होगी। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा इस फिल्म को बनाते हैं यार। ट्रेलर देखकर लग ही रहा है कि फिल्म काफी अलग होने वाली है। अच्छा, आप सर जो हैं पिछले 20 साल से डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तरह तरह की फिल्में जो हैं आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आप प्रोड्यूसर भी आप बन गए हैं। नहीं, पहले मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, हम लोगों को एग्जीबिटर के भी है, थिएटर भी हम लोगों ने रन किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अनिल अग्रवाल जी साथ ही बैठे हैं हमारे, काफ़ी फिल्में ऑल ओवर इंडिया अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब भी की हैं। वो भी अपना एक एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ अब आगे जैसे प्रशांत जी ने कहा और बड़ी बड़ी फिल्में लेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आएंगे, क्योंकि होता क्या है छोटी फिल्मों को हर आदमी यहाँ पर आकर बड़ा मुश्किल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिल्म बनाना बहुत आसान है जी, आगे उसको रिलीज करना सबसे डिफिकल्ट है। और फिल्म बनाने में मैं समझता हूँ आदमी डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन्हीं लोगों को जानता है, बट इसके पीछे जो फेसेस छुपे हैं, डीओपी हैं, म्यूजिक राइटर्स हैं, लिरिक्स राइटर्स हैं, एडीज हैं, बहुत बड़ी टीम है। मैं उन सब टीम का जो काम तो मेरे साथ में लोगों ने किया है, और मैं शूट में फर्स्ट डे से जुड़ा रहा हूँ अभी तक, टिल एंड इस फिल्म तक। और ये जो कैरेक्टर्स थे मेरे साथ में, जितनी पूरी टीम है अभी आपके सामने आएगी, इन्होंने एज ए फैमिली इस फिल्म के अंदर काम किया है। किसी का दिन अगर 5 दिन का भी काम था, कोई 40 दिन किसी ने पूरा सेट नहीं छोड़ा, और 40 दिन तक ये सब लोग हमारे साथ में रहे। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस फिल्म में पूरा इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ में, कहीं लगा नहीं कि स्टार हैं, एक्टर्स हैं। मुकुल जी हैं, मुकुल जी मेरे ख्याल से आ गए हैं अभी। मुकुल देव जी हैं। अब जब मैं मुकुल देव जी से पहली बार मिला तो मैंने कहा नहीं यार, ये कैरेक्टर तो यही करेंगे, ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना है। और बाकी अभी आप आगे देखेंगे विजेंद्र काला जी को, संजय जी को, इन सब लोगों ने लाइक ए फैमिली मेंबर, अब एक फैमिली बन गई हम लोगों की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा प्रियंका बासी जी को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रियंका बासी, प्लीज कम ऑन स्टेज। और पूरी कास्ट से मिलने के लिए आप सभी बेकरार हैं, उनसे मैं बारी बारी से मिलाऊंगा। लेकिन खास चीजें हैं, ये जो पूरी की पूरी कास्ट है, सभी कैरेक्टर्स जो हैं, सबके अंदर एक एक खास चीज है। उन सब से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। सबसे पहले आप बताएं। Hello everyone. I'm grateful to everyone who's here and all of us are very excited. सब लोगों ने बहुत काम किया and I'm proud to be standing here. Television का experience है as an actress, but producer, yes, as a producer it's my first film. तो मनोज सर, संजय सर, everybody, मुकुल सर, I'm really thankful to all of you and I'm hoping ज़ीशान की पहली फिल्म है as a director and writer. Basically he's the captain of the ship and all of us have supported him really hard. तो यही कहना चाहूँगी कि enjoy कीजिए. We've loved the trailer and you guys should love the film as well. Thank you so much. Thank you very much, Priyanka. And let's not wait and call the captain of the ship, Zishan Kadri, writer and director of the Meeruthiya Gangster. क्या बोलूं अभी? Woo! Make some noise, guys! सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और मेरी कास्ट को, मेरे क्रू के टीम को, जिन्होंने मुझे बिल्कुल
बैकअप दिया, 24/7 मेरे लिए खड़े रहे, चाहे वहां पे जो भी हो रहा था। किसी ने मुझे नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ठीक है हम कर रहे हैं फिल्म। दूसरा कि जैसा कि अभी प्रशांत जी और शोएब भाई भी बता रहे थे कि हम इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलता, जो फैक्ट है नहीं मिलता। तो मैं जितना आभारी इनका हूं कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फर्स्ट फिल्म होती है, फर्स्ट फिल्म मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, दोबारा सेकंड फिल्म हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फिल्म में सपोर्ट मिला है वो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, और शायद मेरे टीम, मेरे कास्ट, मेरे क्रू के कोई लोग नहीं भूल सकते जो इतना सपोर्ट प्रशांत जी ने एंड शोएब भाई ने किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं मनोज सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। मनोज सर के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, पहली एक्टिंग की थी इनके साथ। Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee is here. Make some noise! Woo! संजय सर, मुकुल सर, सारे जितने भी सर लोग हैं यहाँ पर और मैडम लोग हैं, सबको गुड इवनिंग। मीडिया सर, आपको जब ये पहली बार इसने रात को अनुराग के साथ मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी वासेपुर, तब मुझे लगा था कि छोटे शहर का एक बहुत ही उत्साही बच्चा है जो कल ही ट्रेन से उतरा है मुंबई शहर में और अभी इसे बहुत दूर जाना है। लेकिन इसका उत्साह उसके बाद कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब लोनावाला में मैं एक ढाबे पे रुका हुआ था खाना खाने के लिए, अचानक ये मुझे देखा जहाँ पर मेरठिया गैंगस्टर के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़का यहाँ पर बहुत कम दिन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। और आज इस मंच पर खड़ा होने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही उत्साह हो रहा है कि अगर आपके अंदर में बेचैनी है, उत्साह है, नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो ज़ीशान ने कम से कम बहुत ही कम समय में ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप जुनूनी हैं और आपकी दिशा आपके सामने साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत जल्दी पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़ीशान, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे कास्ट को, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब डायरेक्टर नया होता है और जब कास्ट नहीं होती है तो एक ही बात जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो है उत्साह और पागलपन। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसमें पागलपन की कमी नहीं है, काफ़ी जुनून है इसमें। प्रत्येक ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी नए हैं इसमें, लेकिन एक बात है कि आप इन लोगों के पीछे खड़े हैं और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये जज्बा आप बरकरार रखें और आगे आप सफल होते रहें ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में आप उत्साह के साथ काम करते रहें। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब वेट ना करते हुए उन सभी कैरेक्टर से बारी बारी में आपको मिलवाने वाला हूं जो इस फिल्म की जान है, जो इस फिल्म की शान है। उन सभी से मैं आपको यहां पर मिलवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मीडिया पीपल प्लीज क्लिक इट। चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स एंड प्लीज प्ले द एवी ऑफ कैरेक्टर्स। प्लीज। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टेज पर आपका। माइक दे सर। चौधरी साहब, कुछ बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। जी, अभी तो देख लिया, मेरा नाम निखिल चौधरी है और गैंग का चौधरी हो गया हूँ मैं। मेरे भाई हैं सब उस गैंग में जिन्होंने मुझे चौधरी बना दिया बेसिकली। और इस फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो यहाँ खड़ा है। ये जो हीरो भी और विलन भी हैं वो ये हैं, बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई थी। और इस क्राइम में पूरी तरह से साथ दिया प्रशांत जी, शोएब भाई। अभी शोएब भाई ने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि ये एकदम फैमिली हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में और करीबन 10-12 फिल्मों में मैंने ऐसा प्रोड्यूसर कभी नहीं देखा है जो 40 दिन तक 45 दिन तक आपके साथ खाना खाने की वेट करता है। आप रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए,
भाई ने तो खाना ही नहीं खाया, खैर 40 दिन तक मुझे पता ही नहीं इसका कहाँ खा रहा था। बट शोएब भाई ने 45 दिन तक इस बात का वेट करते थे कि मेरी कास्ट जब आएगी तब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा और तब सोऊंगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको इतना प्यार दे सकता है। और बाकी मेरे भाई लोग हैं, संजय सर हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता रहा इनका, मनोज भाई हैं, मुकुल भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं, इनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा इस पूरी फिल्म के दौरान। और हमारे डीओपी साहब हैं, नरेंद्र जी हैं, मानिक बत्रा हैं, हमारे साउंड डिजाइनर हैं। और अगेन जिशान से जैसे अभी बता रहे थे मनोज भाई भी, उनसे पहले मुलाकात गैंग्स ऑफ वासेपुर की हुई थी, तो मैं अभी सोच रहा था कि मेरी थोड़ी सी कमी थी, दादा बेटा और पोता एक ही मंच पे आ जाते नहीं तो तो वो भी इनके दिमाग की उपज थी। और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। मैं तो इसी बात से बहुत खुश था कि जिशान ने मुझे, क्योंकि जब ये लिख रहा था तब भी मैं इसके साथ इस फिल्म पे था, ये नहीं जानता था कि मैं शायद हूँगा इस फिल्म में, और शायद इन्होंने सोच रखा था कि मैं होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, बहुत बाद में पता चला। और मैं सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिशान का इस बारे में कि उन्होंने उस तरह से उस कैरेक्टर को सोचा। और निखिल की जहाँ तक बात है कि वो कैसा है, देखते आए होंगे शाहिद खान या फिर संजय राणा या फिर AK-74 या फिर गब्बर का CBI जो ऑफिसर थे। मेरे लिए इस फिल्म में चैलेंज ये था कि मैं एक गैंग का हिस्सा हूँ, एक 6 दोस्तों का हिस्सा हूँ। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं, शाहिद खान या बाकी जो बहुत ही मैनली, बहुत ही और पावरिंग रहे हैं, मेरे लिए और जिशान के लिए भी एज ए डायरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस गैंग में एक पहिया लगूं, वो जो 6 पहियों वाला एक ट्रक होता है ना, उसका एक पहिया लगता रहूं। ऐसा ना लगे कि मैं उसको सबको एक्चुअली चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चौधरी है, वो उसके भाई उसको चौधरी बना के रखते हैं, बाकी गालियां वाले देते रहते हैं, वो बात अलग है। तो एक दोस्ती होती है, जो फिल्म का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दोस्ती के ऊपर है। 6 दोस्तों की कहानी है, उनके कितने भी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे, वो कभी अलग नहीं होते हैं, वो लड़ते रहते हैं, वो झगड़ते रहते हैं आपस में, और उनको सबको एक सूत्र में पिरोने वाला ये इंसान है, यहाँ खड़ा है। और शोएब भाई हैं, प्रशांत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच जयदीप, थैंक यू वेरी मच जयदीप। अच्छा, जयदीप जो है ना वो ना हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं। और रोहतक के लोगों की एक बड़ी खास बात है, रोहतक में जब पहली बार मोमोज बिकने शुरू हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार जब रोहतक में मोमोज की रेडी लगी तो ताऊ ने मोमोज खाने के बाद क्या कहा, अरे तेरे समोसे तो कच्चे हैं रहे, इन्हें तल तो लेता कम से कम। मुझे एक रोके भाई की बात से एक चीज याद आ गई। ये पोस्टर आप देख रहे हैं ना, इस बाइक पे 4 लोग हैं। एक हरियाणा में एक जोक है कि ऐसे ही 4 जाट भाई बाइक पे निकल रहे थे, चारों के चारों बैठे हुए मस्त एकदम। तो एक पुलिस वाले ने देखा कि ये 4 लोग बैठे, ट्रिपलिंग का चार्ज होता है, ये तो 4 बैठे, उसने हाथ दे दिया, रोको 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 रोको। बोला पागल है कि 5वां कहां बिठाएंगे तुझे? तो ये वो वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये किसके लिए रोक ला, पागल है, इतनी जगह नहीं, एक और नहीं बिठा सकते हम। हरियाणा की बात हो रही है तो चलो फिर हरियाणा के छोरे को बुला लेते हैं। दैया साहब, सोनीपत के दैया साहब, आकाश दैया, प्लीज कम ऑन स्टेज। बॉबी जासूस और इन डी में और इतनी सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आकाश दैया, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और ये हैं गैंग के शकुनी, और अमित का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। शकुनी कैसे हैं सर, आप ये तो बता दें। शकुनी आप सब लोगों ने देखा ही है, महाभारत में क्या करते थे वो सबको ही पता है। उनके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ, सारी चीज अभी जयदीप भाई ने बताई है, एक फैमिली की तरह थे हम सब लोग, और ये ऐसे ही करता रहते थे बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि फैमिली के साथ साथ जिशान ने मेरे को जब सबसे पहले ये बताया था, तो मेरे को कास्टिंग करने, क्योंकि मैं कास्टिंग में भी इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत बार, तो कास्टिंग के लिए जिशान ने मेरे को बोला। उसके बाद में इसने कभी फोन नहीं किया, 1.5 साल बाद बोल रहा है कि नहीं तेरे को कास्टिंग नहीं करनी, तेरे को एक्टिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच जिशान। शोएब भाई हमेशा से फैमिली, जो इन्होंने बताया कि खाना नहीं खाते थे, एक वैनिटी होती थी, 4 बाकी खड़ी रहती थी अकेले। नहीं, होती 5 थी, प्रोड्यूसर ने पैसे खर्चे थे। होती 5 थी लेकिन सब एक में बैठते थे, सब खड़ी रहती थी। एक के भी आधे हिस्से में, दूसरे आधे हिस्से में खाना लगता था। तो बहुत प्यार से बनी है, फैमिली है, आप सबका प्यार चाहिए सब। थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू वेरी मच। और अब इस फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं जिससे बचपन में टीचर ने पूछा था कि सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है, तो उसने कहा था शाम को गिलास के अंदर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम चंद्रचूड़, गैंग का शराबी राहुल चैलेंजर। आंखों देखी में आप इन्हें देख चुके हैं, और अब आंखों देखिए आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। Hello everybody. So Yeah.
he's our director, and the moment I got on board with him, so the story of how. Give a big round of applause for Rahul Challenger. That's it. Okay, so I need to get my energy up. I figured. Yes. Okay. So how I got on board was obviously the casting director called me and he told me, "यार तुम सो के उठे हो क्या?" मैंने कहा, "Yeah, I've just woken up." He said, "Yeah, director wants you like that." And I was like, "What do you mean? I just partied last night and I have some paneer, some chicken probably everywhere on my clothes." तो मैं नहीं आता हूँ, मैं नहा धो के थोड़ा अच्छा कपड़े वपड़े पहन के आता हूँ। नहीं नहीं यार, डायरेक्टर तुम बोल रहे ऐसे ही आ जाओ। हमने कहा ठीक है। Then I reached there. Zishan looked at me. I was all hungover and everything. Not that I drink too much, but I was hungover and everything. And Zishan went, "This man looks so perfect for my character." And I'm saying, really, मतलब ये तो नया है यार, जितने भी एक्टर काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुबह उठो, पहुंच जाओ, डायरेक्टर देख के खुश हो जाता है। ये तो है ही नहीं। So उसके बाद थोड़ी मोड़ी एक्टिंग कराई। जिशान ने बोला वो तो छोड़ो, तो मैं देख लूँगा। But you fit the bill. So that's how we started off. And since then, Zishan has been a bag of quirks. Every time he gets on the set, you just figure out he's breaking a rule. He's coming up with something new. I'm pretty sure you've never seen a film shot like this before. And that's one thing I'm very proud of, because most of the time we see the same shot taking, same way of approaching cinema, but this man actually tried something, and that was very endearing to be on a project where the director is really trying to do something new, and not just in the words, actually there. So it's a great thing. ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गैंग के मजनू को, गैंग का मजनू वंश भारद्वाज। गगन, प्लीज कम ऑन स्टेज। अच्छा, ये गैंग के मजनू ऐसे हैं, इसके बारे में सब बाकी के कैरेक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें, अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें। ये दोस्त के रूम पे ले जाना मोहब्बत नहीं होती है। तो ये वो कैरेक्टर है, मजनू है, जो बड़ा ही प्यारा सा है। वंश, बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ। ये तो मैंने अपनी मनगढ़ंत स्टोरी सुनाई है। फिल्म में जरूर हूं, पर रियल लाइफ में नहीं हूं। फिल्म के डायरेक्टर से ही शुरू करता हूं। सबसे अच्छी बात जो थी जिशान के साथ काम करने की, जो मैंने पहले भी फील किया है, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया है, कि एक्टर्स को लिबर्टी देते हैं, और एक एक्टर को ग्रो करने के लिए अगर ऐसे डायरेक्टर्स मिले तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको स्पेस दें अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए। उन्होंने हमें जो दे दिया स्क्रिप्ट में दिया, बट एज एन एक्टर मेरा उसमें क्या इनपुट है ये वो मांगते हैं। सो आई थिंक एक एक्टर की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए आई एम थैंकफुल टू जिशान। स्टार्टेड विद अर्लियर फिल्म्स में काम करने के बाद दीपा मैम के साथ किया, दीपा मेहता के साथ, प्रवीण डबास के साथ, एंड नाउ जिशान कादरी। ऑल थ्री ऑफ देम आई थिंक they are at the same level in terms of their work stature, their working style. They give you space, और उनको मालूम है कि उनको चाहिए क्या है। वो बिल्कुल भी पजल्ड नहीं होते हैं सेट पे। He knows what he wants and he gets it. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। Thank you Prateek sir, and of course our very own dear Shoaib bhai. Thank you so much. क्या बात है। अच्छा, वंश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि टी टोटलर हैं, लेकिन जब शूटिंग हो रही होती थी तो वैनिटी वैन के अंदर में कुछ लोग स्मोक करते थे, तो लेकिन ये टीम का पार्ट होने के लिए वहां पर बैठा रहता था। इस बात के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। मतलब मैं बिगेस्ट स्मोकर हूँ, क्योंकि वहां 6 सिगरेट में अकेला पीता था। लिबर्टी की बात कर रहे हैं, मैंने जब एक्टिंग की कोशिश की थी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे लिबर्टी, एक्शन, बाटा सब दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें जिन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उनका नाम है जतिन सरना, गैंग्स का अंग्रेज संजय फॉरेनर। संजय फॉरेनर का कहना यह है कि हमारे अपने ही अपनी इज्जत उतारते हैं, हमारे अपने ही हमारी अपनी इज्जत उतारते हैं, गैरों को क्या पता कि पजामा इलास्टिक वाला था। तो संजय फॉरेनर इज लेडीज एंड जेंटलमैन, से समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। थैंक यू ये वही लोग हैं जो बाहर जाते हैं, पार्टी कब है? पार्टी डेफिनेटली शाम को है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ मीडिया का, जो इतनी तादाद में यहाँ पर आई है सब कुछ कैप्चर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो संजय फॉरेनर का कैरेक्टर वो है जो बहुत ज़्यादा फिल्मों से इंस्पायर्ड है, और भूरे बाल रखता है, मतलब बिल्ली आंखें भी, उसने लेंसेज लगा रखे हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है, और मतलब जो और आम तमाम तरह की प्रॉब्लम्स और चीज़ें हैं जो घट रही हैं वो इसी
एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हो रही हैं पूरी फिल्म में, जब आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब उसके साथ जाती हुई है, इस तरह का वो कैरेक्टर है। और मज़ा बहुत आया शूट करने का। सबसे पहले तो मतलब ज़ीशान कादरी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि जब मैं मौके की बहुत तलाश में था और बहुत उदास था, हताश था, तब ये फिल्म एक बूंद बन के मेरे पास आई और मेरे पास वही एक शायद मौका था कि सब कुछ मुझे करके दिखाना था, प्रूव करना था। मैंने अपना काम कर दिया। अब आप लोग फिल्म देखेंगे, आपको कैसी लगेगी या कैसी पसंद आएगी वो रिव्यूज़ बाद में सुनूंगा मैं ज़रूर। बाकी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मनोज बाजपेयी का, जिनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म करी सातु चक्के, विच इज़ अबाउट टू रिलीज, और मुझे इस फिल्म के लिए भी रिकमेंड किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड टू विकी सदाना हु कास्टेड मी। उसके बाद या सबसे पहले प्रशांत जी और शोभ भाई का, जिनके दिमाग में ये चीज़ ना होती तो शायद ये फिल्म ना बनती और शायद मैं कास्ट ना होता। और उसके बाद मेरे सभी भाइयों का, जिनका सपोर्ट मुझे मिला, बिसाइड दिस कि इतने बड़े बड़े एक्टर ऑलरेडी हैं और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो जो सपोर्ट इन लोगों ने मुझे दी है एज ए फैमिली, जो हमने काम किया है, दैट आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। देन अगेन संजय मिश्रा सर का, जो मेरे मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं, मुकुल देव सर का, विजेंद्र काला सर का, और एक मिनट और अबव ऑल उनका जो कैमरे के पीछे थे, फ्रॉम एडीज, फ्रॉम कैमरामैन, फ्रॉम मेरा मुंह मत खुलवा। इनकी ठीक है। ये संजय फॉरनर और जतिन सरना, ये स्पीच ना अवार्ड जीतने के बाद वाली थी। नहीं आपने पूछा ना कि आपने पूछा था संजय फॉरनर का कैरेक्टर क्या है, यही है, यही कैरेक्टर है इसका। और अब अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी सेट पर क्या हालत हुई होगी इस लड़के की। सेट पे डायरेक्टर भी रोकता था, को एक्टर भी रोकते थे, भाई तेरी लाइन नहीं है, अरे एक तो बोलने दो, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल अप ऑन स्टेज मिस्टर मलखान, जो कि त्यागी का कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर कर रहे हैं, एंड एज वेल एज नारी को भी एक को बुलाना चाहूंगा मैं स्टेज पर। नारी के मन की कीमत का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगी जगह जो है नरीमन पॉइंट है। सो प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज सौंदर्या, प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज, प्लीज आए। ओके मलखान, बॉडी आपने अच्छी बनाई है, बहुत ही बढ़िया। त्यागी का कैरेक्टर आप कर रहे हैं फिल्म के अंदर में। एक या दो लाइन में कह दे, बहुत सारे लोगों को और भी बुलाना है मुझे भी। सबसे पहले थैंक्स तो मैं मंसूर लाला का बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं ज़ीशान भाई से मिला। कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी जब मैं इनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था मलखान कास्टिंग हो चुकी है, तो मैं ज़ीशान भाई को कहा था मुजफ्फरनगर का लड़का हूँ, प्लीज़ देख लो, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल लूँगा, भाषा चिंता मत करो, तुम एक बार ले तो लो। तो कहते फिर एक काम कर, 10 दिन का तू फ़ोन कर मुझे। तो 10 दिन के बाद मैंने इनको फ़ोन किया जी, फिर मुझे मैं कहा, फिर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं कहा ये लो सारे के सारे सेम टू सेम। एनीवे फिर उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से इनका फ़ोन आया मुझे, विक्की सताना जी का, तो आई गॉट अ कॉल एंड ही टुक माय ऑडिशन, तो उसमें त्यागी में फिट हो गया मैं। तो फिर इन 6 की दोस्ती है मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यार कमाल है, सारी पोल मीडिया के सामने खोलोगे। यस Hi, first of all, I'm very thankful to Zishan and my casting director, Mr. Sidana. I shifted to Bombay, and just within 2 months of shifting to Bombay, I got this film, and I'll always be thankful to Zishan. My experience in this film has been so good, so wonderful. Everybody has been so supportive. सबने मुझे बहुत support किया. मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है। और द बेस्ट पार्ट वाज, मैं जितनी एक्टिंग सीख के, जितना प्रिपेयर करके जाती थी, ज़ीशान मेरे सारे नोट्स लेके ये फेंक दिया करते थे, ऐसे पन्ने उठते थे, ये क्या हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिंग सीखने वाले लोगों के लिए काम नहीं है। मैं बोलती थी हम एक्टिंग करने आए हैं ना। So, मेरा कोई भी डायलॉग जितना मैंने सीखा रटा, वो कुछ भी नहीं होता था, ऑन द सेट सब चेंज हो जाता था। एवरीवन प्लीज से बट आई एम वेरी थैंकफुल टू जतिन बिकॉज ही इज बीन सो सपोर्टिव। मैंने जब ऑडिशन दिया था, ये मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड एवरीवन, इन फैक्ट एवरीबडी, जयदीप सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई मीन आई कांट कॉल देम। जी, ये आपके साथ थे और सदा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मुकुल सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से ही बोला कि मैंने एक्टिंग सीखी है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुकुल देव। माइक सर आपके हाथ में, और बताएं सर, आप इंस्पेक्टर कैरेक्टर कर रहे हैं, अंदर बड़का फटेगा क्या?
हाँ, दिल्ली पुलिस का है। हाँ। ये पुलिस वाला है, इंस्पेक्टर है। ये मुझे सारे सीन्स करके दिखाता था वहाँ पे। ये ऐसे आके खड़ा हो जाता सामने, बोलता कि आप मेरे को देखिए, मैं इनको देखता था और फिर मैं एक्टिंग करता था। बस यही किया मैंने पूरी फिल्म में। That means Control C, Control V is the only acting in this world. मतलब ये हाँ। इतना बेहतरीन एक्टर है। बिल्कुल। डायरेक्टर अच्छा है वो तो आपको पता ही लग जाएगा। बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर एज वेल। और इन लड़कों ने एक सीन किया है इस फिल्म में जहाँ पे मेरे को लगता है एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। जहाँ पर वो कह रहा तू मुझे गोली मार दो ना, मार दो गोली मार दो, वो वही वाला। सो लाइक दैट, इट्स अ ब्रिलियंट टीम। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा रंगीला सीए यानी कि विजेंद्र काला जी। प्लीज कम ऑन स्टेज सर। सर वो हार्ड वर्क इज द की ऑफ लाइफ। हाँ, हार्ड वर्क इज द की ऑफ। सर प्लीज कम। मुकुल सर आप। मैं बोले तेरी बारी, मैं और बोल लेता हूँ, उसके बाद बोलने को कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से लेके वहाँ तक सबने पूरी कहानी फिल्म की बता दी है, पूरी स्ट्रगल बता दी, और यहाँ तक कि अवार्ड मिलने के बाद क्या होगा वो भी बता दिया। अभी हमारे लिए भी कुछ बचा नहीं बताने के लिए, बस इतने बचा है कि हम इस फिल्म को करने के बाद वेटरन करार कर दिए गए कि 2 महारथी संजय मिश्रा, विजेंद्र काला। तो इस तरह का एक चलन चला और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर प्रयास जिशान ने किया, और शुएब जो प्रशांत जी का जो सबके ऊपर वरदहस्त बना रहा, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से आगे भी प्रयास बने रहें और अच्छा काम होता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो नाउ फाइनली जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए गैंग के मामा का। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम संजय मिश्रा। गैंग रेप सुना था, गैंग मामा पहली बार सुना। कमाल है यार गैंग मामा। प्रशांत सर और शोएब भाई, जो आपने ये आग जलाई है जिससे ये अगरबत्तियां जली हैं, इसकी खुशबू सिनेमा जगत में, ऑडियंस में फैले, ऐसी दुआ करता हूं मैं। और सब एक्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया है। इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम सब ने दिल लगा के। और एक बात इसने कही थी कि जयदीप ने, कि ये खाने के लिए वेट करते थे। ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा, ऐसी बीवी होती तो लाइफ मजा हो जाता है। बाय गॉड, आपके हर चीज का केयर शोएब भाई। सर मैं करता हूँ ना, सर मैं करता हूँ बहुत ही। और मेरठ जैसी जगह जो हमेशा वेस्टर्न यूपी में लगती है, बहुत ही कमबख्त जगह होगी, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लिक्चर टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, जिसने भी काटा है। नाम बता दे यार। पार्थ। थैंक यू पार्थ। बुला लो, आ जाओ गुरु, आ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है, चढ़ना नहीं है। पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ, हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से बुलाना चाहिए जिसने ट्रेलर काटा है। जी पार्थ आए। कहाँ है? तू बुला रहा था सर मेरे को, सर वो मेरे को बताया नहीं ट्रेलर काटा है, नहीं वरना तो मुंबई में लोग काटते ही रहते हैं। थैंक्स पार्थ, थैंक्स पार्थ। गुड। पेमेंट मत बताना प्लीज। फिल्म देखी है मैंने, तभी मुझे मटेरियल मतलब अच्छा मिला तो काटने में इंटरेस्टिंग लगा मुझे। स्टोरी लीक मत करना अरे फिलहाल अभी। ओके, तालियां बजा दें जोरदार इनके लिए, प्लीज। ओके, नाउ ओवर टू मीडिया। जो भी सवाल आपके जहन में हो, पूरी की पूरी कास्ट जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। तो जिशान, I'll start with you. My question to you is, have you adapted? ये कहना भी गलत नहीं होगा कि you have adapted your working style through Anurag Kashyap, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि you want things to happen organically on sets rather than the pre-planning या dialogues or acting. Can you say something about that too? See, it's not about that. Obviously, I started my career with him. पर जब ये इस फिल्म की बात आई तो हार्डली हम लोगों के पास 25 डेज थे प्री प्रोडक्शन के। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं था, इवन फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ था।
जब हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट लेके लोनावला गया था, जहाँ पे मेरी मनोज सर से बात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने बोला जतिन है एक लड़का जिसको वहाँ पर वो बात हुई थी लोनावला में ही, जो भी वो खुद बता के गए। जब मैं आया तो मेरा एक वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ना मैं किसी फिल्म एजुकेशन से हूँ, ना FTI गया हूँ मैं कभी, ना NSD गया, ना कभी थिएटर्स गए। तो मेरा एक अपना विजन है कि मुझे ऐसे करना है, और ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया। तो ऑब्वियसली पहली फिल्म से बहुत कुछ सीखा भी है ऑफ द कैमरा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सही से करके जाएंगे, तो है। एंड शूटिंग स्टाइल मेरा अलग है, आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। लेकिन आपने मनोज जी को क्यों बोर्ड पे नहीं लिया, उसके पीछे की कोई वजह होगी सर? नहीं, उनको बिल्कुल बोला गया था उस टाइम पे, वो दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे। तो उनसे बिल्कुल मैंने पूछा था कि सर मतलब आपके पास टाइम है? तो उन्होंने पहली बोली यार कहाँ मेरे पास, पहले बोलते कुछ। मैंने कहा यहाँ तो 20 दिन का प्री प्रोडक्शन हो रहा है, तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास। So the last movie had a revenge kind of a genre कि हाँ बदला. So this is only about Aparan, or that is called kidnapping, sir, or there's something more to the story too? Many things more, yeah. It's not only about kidnapping. Like Badla was not only about murders. Did you find only murders in Wasipur? No, they were fillers also ना. एक लाइफ है ना, गैंगस्टर की भी तो लाइफ है ना. तो वहाँ पे एक अलग घर है, अलग माहौल है, उनका अलग चल रहा था। यहाँ पे 6 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक अलग लाइफ है। ये रातों रात जो आज हो जाता है कि यार हमको बस सब कुछ अभी अचीव कर लेना, तो वो एक मेंटालिटी से जो लड़के होते हैं, ये उनकी कहानी है। उतनी कोकी है, उतनी मजेदार है, आपको उतनी डरा के भी रखेगी कि यार ऐसे भी हैं। तो हर तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो आपको मजा दिलाएगी। तो जयदीप, do you want me to call you शाहिद खान और चौधरी for now? Of course चौधरी। अभी के लिए चौधरी हो गया हूँ। शाहिद खान मर चुके हैं बेसिकली अभी, मतलब तो सर लेकिन अभी भी फैंस के दिलों में जिंदा है शाहिद खान। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आप लोगों के वो जहन में हैं वो चीज़ें अभी, बट आज चौधरी का दिन है सर। लेकिन एक डायलॉग हो जाए सर, बिकॉज पीपल आर स्टिल वेटिंग दैट टू रिवाइव दैट मेमोरी। चौधरी का डायलॉग? चौधरी का भी सर, और एक शाहिद खान का भी होना चाहिए सर। नहीं, शाहिद खान के लिए फिर कभी वक्त निकालेंगे। सर यू सेड के 10 कसाई हम घर में पालते हैं पठान सर, दैट वुड बी आल्सो आउटस्टैंडिंग इफ यू लाइक टू डिस्प्ले। नहीं सॉरी, मैं सुना नहीं सर। 10 पठान हम घर पे पालते हैं कसाई, समथिंग लाइक दैट यू सेड इट। नहीं, इन्होंने कम से कम आपका कैरेक्टर 15 बार देखा है। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब सच अ बिग फैन ऑफ योर्स जयदीप। हाँ, वो लाइन कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि अरे ये मरे हुए पठान हैं, इनके घरों में मरे हुए कटड़े पालते हैं, इतने जैसे। अभी कौन याद रखता है सर उस वक्त की लाइन? उसके बाद पता नहीं कितनी फिल्में करती भाई। 3 साल हो गए उसके बाद के, तो उसकी मतलब इतने लाइनें याद हो गई उसके बाद की, तो अभी तो ध्यान में ही नहीं आता। और सच में बताऊं, अगर इतना याद, हम आपको बताते हैं कि चचा गाड़ी आगे मत चलाइएगा, पटरा उटरा उखाड़ दिए, अगर आगे जाइएगा तो भीतर चले जाइएगा, समझे? हेलो जिशान, हियर। जिशान, आपकी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे इंस्पायर्ड थी, क्या ये फिल्म भी सेम किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? हाँ, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, मगर किसी की एक की स्टोरी नहीं है। जितने रियल इंसिडेंट्स हुए थे वहां से जो मुझे मीडिया प्रूफ्स मिले, उसको कलेक्ट करके एक स्टोरी बनाना, तो वो चीजें बिल्कुल, हाँ मेरा जॉनर ही वही है कि मुझे वो उस तरह की चीजें करनी है। मतलब एक बार ये था कि पहला बिहार था, अभी यूपी है, मे बी नेक्स्ट पंजाब हो जाए। आप काफी बेहतर एक्टर भी हैं, तो क्या टेम्पटेड नहीं हुए कोई एक किरदार करने के लिए फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने 3 महीने 100 दिन अनुराग सर के साथ जब सेट पे मैं था, तो मुझे 100 दिन में वो शक्ल पे उनकी दिखती थी कि अगर इस आदमी को बोल दूं यार एक शॉट कर लो तो ये गोली मार देगा। तो वो शौक ही हट गया सेट पे। मुझे पहले से मालूम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, वो प्रेशर आपका into 10 कर देता है। आपके साथ अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। जो आपकी जर्नी है, मतलब आप जिस शहर से आए हैं और जहां तक पहुंच गए हैं, तो आपने एक जिंक्स को तोड़ा है कि आउटसाइडर्स भी कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो आउटसाइडर्स हैं और इस इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? यार सबसे बड़ा मेरा तो गुरु मंत्र ये है कि बिलीव रखो अपने आप पे, अपनी चीजों पे, हिलो मत। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। शॉर्टकट अनुराग सर का हमेशा से कहना है कि, और मैं चीजों को मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ यार, मैंने फिल्में इतनी देखी लाइफ में, पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं, मैंने फिल्मी करी। मैंने एडमिशन भी लिया था मेरठ में ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने एडमिशन लिया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी। लोग बोलते हैं ना मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मैंने पढ़ाई की थी मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। तो गलियों में पढ़ा हूँ और फिल्में देखी हैं, तो बहुत फिल्मी आदमी। तो मुझे एक चीज़, जो चीज़ें होती है ना कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, तो बचपन से तो थोड़ा रेबेलियस स्टाइल भी हूँ,
तो यहाँ पे भी आके थोड़ा फैमिली बनी। उसके बाद उस फैमिली से जब मैं थोड़ा बाहर निकला, कि वो होता है ना कि पापा डांट देते तुझे बाहर निकाल दी तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसी अनुराग सर ने एक बार बोला, मैंने कहा अच्छा मैं बाहर निकल के करूंगा, तो मैं बाहर निकल गया वहां से। फिर चीजें की होता गया, बिलीव था कि करूंगा करूंगा करूंगा, अच्छा करूंगा, गलत नहीं करूंगा, और हौसला नहीं हारूंगा। वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। वो एक आदमी का एक एटीट्यूड है, आपको बनाना पड़ता है। तो ये रखिए, बाकी सब कुछ होगा। उत्साह के साथ कैलकुलेटिवनेस मतलब को दोनों को चैनलाइज कैसे करता है? यार कैलकुलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ आने के बाद मालूम चली थी, वो यही मालूम चली थी कि यहाँ कैलकुलेटेड कुछ नहीं है कि 2 + 2 4 है, नहीं है। ये अगर ये हीरोइन के साथ ये हीरो और ये डायरेक्टर आएगा तो ये फिल्म हिट है, नहीं है। ये 4 लोग आएंगे और ये नया डायरेक्टर होगा, ये फिल्म फ्लॉप होगी, नहीं है, वो भी हिट हो जाएगी। तो यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यही है आपके लिए, इसीलिए आपको सबको उम्मीद भी रखनी चाहिए न्यू कमर्स को, क्या कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत आएंगे। हर आदमी तोड़ने वाला आएगा। हर आदमी आके ये बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैं अकेला नहीं हूं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे लोगों ने किया है, मैं अकेला नहीं हूं। तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हूं। अगला सवाल प्रशांत सर से रहा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है कि दिल्ली से काफी पैसा मतलब पंप हो रहा है। और मतलब 1-2 साल पहले भी फिल्म में मतलब जो है वो काफी सारे बिल्डर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आम्रपाली वालों ने मतलब भी की थी, जोड़ी ब्रेकर्स फिर आई थी जो मतलब थी फिल्म में। और मतलब लोग डरते हैं कि मतलब न्यू कमर्स को इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें रिकवरी की गुंजाइश कम रहती है। आप चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी मतलब हो गए हैं, तो इस फिल्म की जो रिकवरी होगी उसको कैसे कैसे इंश्योर करने की मतलब के स्टेप्स आपने उठाए हैं? देखिए, जब फिल्म का प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करी मेट है गैंगस्टर, तो हमने कोई शौक के लिए पिक्चर नहीं बनाई है कि हमने शौक या पैशन हमारा है उसको पूरा करने के लिए नहीं खाली बनाया है। हमने एक बिजनेस में एंटर करने के लिए, एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए बनाया है कि हम इससे एंट्री इससे करेंगे हम, और इसके अंदर अच्छा कंटेंट अगर हमें मिलता है जो लोगों को पसंद आता है, उससे हमें आगे चल के प्रॉफिट होगा और इससे अच्छे ज़्यादातर मूवी करेंगे। इसीलिए हम साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी आए हैं, क्योंकि खाली प्रोडक्शन के से हम शायद इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे या प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी कंपनी जिस लेवल पे हम इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं। तो इसी के पैरेलल प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी अच्छी बड़ी बैनर की फिल्म हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी लेके आए हैं, और प्रोडक्शन हम आगे अच्छा, और इसके से हमें उत्साह मिलेगा और अच्छी प्रोडक्शन आगे भी हम करेंगे। और इस फिल्म की मतलब जो बात है, कितने सारे स्क्रीन्स आप लोग सोच रहे हैं? मतलब हम लोग सोच रहे हैं 800 या 900 स्क्रीन के आसपास को रिलीज करेंगे। पूरा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है और शुरू हो चुकी है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट बाहर से मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग 800 या 900 के आसपास स्क्रीन पे इसको रिलीज करने वाले हैं। दोनों अलग जॉनर है। ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर कट्टी बट्टी विद मेरेठिया गैंगस्टर और इधर वेज, आप इसको भी उससे, दोनों अलग जॉनर है। तो ठीक है, उसकी अपनी ऑडियंस है, हमारी अपनी ऑडियंस है, तो देखते हैं। जिशान क्यों मतलब सिर्फ एक ही एक्ट्रेस हैं, आइटम नंबर्स नहीं दिख रहे हैं? मतलब इस किस्म की फिल्मों में मतलब नहीं, एक्ट्रेस 3 हैं एक्चुअली। नुसरत अभी आ नहीं पाई, वो शूट करी थी प्यार का पंचनामा पार्ट 2 के लिए, तो वो नहीं आ पाई यहाँ पे। शी इज ऑन द वे। एंड इशिता है, वो भी प्यार के पंचनामा में थी। बट ज्यादातर ये गैंगस्टर की कहानी है जो उन लड़कों की है। और अगर वासीपुर आपने देखी होगी तो मेरी राइटिंग में जो लड़कियों का जो रोल होता है वो मटेरियल नहीं होता कि अच्छा लाओ सजा दो। तो इनका जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो 2 मिनट में आपको छोड़ के इम्पैक्ट चला जाए कि अरे भैया ये थे, ये था, वो ऐसा वाला है। क्योंकि आपने नगमा को देखा होगा, आपने हुमा को देखा होगा, तो वो वाला चक्कर है। नेक्स्ट जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से, ये सब लोग गैंगस्टर क्यों बनते हैं? सॉरी, गैंगस्टर क्यों बनते हैं सभी? सर मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, जिस दिन पता चला पहले आपको बताऊंगा कि गैंगस्टर बनते क्यों हैं। ये कुछ ऐसा सा सवाल था, लोग एक्टर क्यों बनते हैं। अच्छा, पोस्टर पे लिखा विलेन भी हीरो भी, निशान भाई जी, पोस्टर पे लिखा विलेन भी हीरो भी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वाइट भी हैं, ग्रे भी हैं, कहीं पे अच्छे भी कहीं पे बुरे भी हैं। अब ये जब 6 लड़के आपस में, तो आपको तो लगेगा यार दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना? तो ये तो आपस में तो हीरो हैं, पर जब कुछ गलत कर रहे हैं तो यार वहां पे विलेन भी है ना। तो ये वो चक्कर है कि अच्छे भी हैं पर बुरे भी हैं। सबके लाइफ में एक अच्छा और एक बुरा शेड होता है, किसी के भी लाइफ में, वो इसमें भी है। नेक्स्ट प्लीज।
मुझे लगता है उनमें से आप भी हैं। मुझे लगता है हर आम इंसान कहीं ना कहीं हीरो विलन हमेशा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा आपके साथ चलता रहता है। नहीं, क्राइम को ग्लोरीफाई किस फिल्म में नहीं किया जाता? आप मुझे बताओ ना कि क्राइम क्या है। आप पहले मुझे ये बताओ, अगर एक हीरो 4 विलेन को मार रहा है वो भी तो क्राइम है ना। अभी तो इतना इजी हो गया, मोबाइल निकालो, कॉल करो ना पुलिस को, खड़े रहो वहां पे। बट हीरो तो मारता है ना। इज दैट नॉट क्राइम? बट हम क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये है कि ठीक है, बनाने दो ना। ऐसा मैं इंटरटेनमेंट यहाँ पर इंटरटेनमेंट सेक्शन में हूं तो मुझे इंटरटेन करना है लोगों को। मैं जो ये एक बात होती है ना कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता के लिए सबसे आसान वाली चीज क्या है? ज्ञान दो भैया। सबसे पहले ज्ञान देने सब आ जाएंगे पैदा होते ही। अच्छा तुम ये पढ़ लो, तुम यहाँ पहन लो, तुम ये खा लो, से लेके हर जगह हर आदमी ज्ञान देने के लिए आ जाएगा। पर सिनेमा से ज्ञान लेना तो लो ना, अच्छा ज्ञान आप खुद ले सकते हो। फाइट हो रहा है, नहीं करना है तो मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूं जो मैंने पूरी कोशिश की है। आपको देख के फिल्म समझ में आएगी। मैं आपकी बात को, इनकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में क्राइम को जैसा भारतीय समाज में हुआ है ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाया जाता है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई हमारे होता है प्यार। भारतीय सिनेमा में वैसा प्यार नहीं होता जो हम पर्दे पे देखते हैं। भारतीय समाज में वो प्यार नहीं होता है। तो ग्लोरीफाई हम प्यार को करते हैं, ना कि क्राइम को। मुझे नहीं लगता है कोई क्राइम को ग्लोरीफाई करता है। क्राइम मुझे लगता है समाज में बाय एंड लार्ज उतना ही है जितना सिनेमा पे दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल, फोटो।